कथा सुनने से, श्रवण करने से क्या होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यमात्म निवेदनम। श्रवण क्यों करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है, हमें जन्म किसने दिया? आप लोग बताओ, जन्म किसने दिया? किसने दिया? मंटू दांगी कह रहे, बोले कोने नहीं, तो हम तो अपने आप प्रकट हो गए थे। जन्म किसने दिया? परमात्मा ने। संसार में कौन लाया? परमात्मा। नाम किसने दिलवाया? परमात्मा ने। ये जिस जमीन पे आप बैठे हो, एक बात बताओ, जब मरने लगोगे तो क्या ये जमीन अपने सर पे रख के ले जाओगे? करवा लो 10,000 के स्टाम्प पे रजिस्ट्री, लेकिन ये जमीन यहीं पर रखी रह जाएगी, क्योंकि ये जमीन आपकी नहीं है। ये जमीन की धरोहर आप नहीं है, इस जमीन के मालिक भगवान हैं। तुम सब तो सिर्फ कागजी मालिक बन करके विराजमान हो गए हो। तो ईश्वर की शक्ति अनंत है। अब कथा सुनने से क्या होता? देखो, कलयुग का आदमी सब कुछ सुनना पसंद करता है, लेकिन भागवत जी की कथा को नहीं सुनना चाहता। कलयुग के आदमी जहां भागवत की बात आएगी वो सुनने के लिए नहीं बैठेगा। कथा होवे श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाए रे, होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनक न नींद सताए रे। जहां भागवत की कथा होती है वहां पे आदमी सोने लगता है। 1 घंटा कथा सुनेगा, कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, बैठ जाएगा अलग साइड में। कथा, देखो, कोई भी काम करोगे आप उत्साहित भले से नहीं होगा। आप किसी बिजनेस को जाकर के करोगे तो 1-2 दिन वो समझ में नहीं आएगा। बिजनेस करें तो करें कैसा करें। ऐसे ही भगवान की कथा है। हर प्राणी के, हर मनुष्य के जीवन में अगर भागवत की कथा उतरने लगी तो हो जाएगा सबका कल्याण। गढ़ू का इतना बड़ा गांव है, अगर पूरे गांव वाले आकर के बैठ जाएं तो 1-2 चबूतरा तो ठीक है, खेत भर जाए, लेकिन सब आकर के नहीं बैठ रहे। क्यों? क्योंकि भैया भागवत धर्म का विषय नहीं है, भागवत अमृत का विषय है। और यह अमृत उसको मिलेगा जिसको परमात्मा ने पहले से चुन करके पिलाने का निर्णय कर लिया है। ये अमृत उसको मिलेगा। अब कथा को सुनने से किसका कल्याण हुआ? अरे बोले महाराज, प्रत्यक्ष रूप से कल्याण आप देख रहे हो, फिर भी कह रहे हो। कथा को सुनने से धुंधकारी जैसे पापी को कल्याण मिल गया। बताओ आप। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, धुंधकारी नाम तहा, शुकीयेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वं नाशितम मयः। कौन है? धुंधकारी महान पापी है। धुंधकारी कौन है? जिसने अपने पिता तक को मार डाला। धुंधकारी कौन है? जिसने घर पे 5-5 वेश्याओं को रखा। और यहां तक कि धुंधकारी कौन है? जो ब्राह्मण योनि में जन्म लेने के बाद भी शराब का पान किया, उसका नाम है धुंधकारी। अहम भ्राता तुदीयोस्मि। संसार में सबसे ज्यादा आदमी अगर पीछे पड़ता, किसी की संतान ना हो तो पीछे पड़ जाए, चिंता में रहता है। संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई, संतान नहीं। ध्यान रखना, अगर आप जमीन में, अगर आप बैठ करके जमीन में अगर गेहूं बोओगे तो गेहूं ही होगा। ऐसा तो होगा नहीं गेहूं की जगह मटर ही निकल आए, गेहूं ही निकलेगा। जो बोओगे वही निकलेगा। संतान आपकी सुखद हो, संतान आपकी प्रेमप्रद हो, संतान का भविष्य आपका सही हो, संतान का भविष्य आपका अच्छा हो, उसके लिए आपको भगवान को भजना पड़ेगा। तब राम जैसी, कृष्ण जैसी औलाद आपके घर में पैदा हो जाएगी। धुंधकारी के लिए पिता आत्मदेव शास्त्री ने पूरे नगर में परिक्रमा किया। धुंधकारी के लिए पिता आत्मदेव शास्त्री ने पूरे नगर में नहीं, पूरे क्षेत्र में परिक्रमा किया। पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। अच्छा, आत्मदेव शास्त्री की कोई संतान नहीं थी साहब। संतान के लिए विचार करते थे, अच्छा वो गृहस्थी किस काम का जिस गृहस्थी के जीवन में भगवान का भजन ना हो। वो गृहस्थी किस काम का जिस गृहस्थी के जीवन में संतान ना हो। और वो संत किस काम का जिस संत के जीवन में भगवान का भजन ना हो। अब बने फिर रहे हो संत, लगाए फिर रहे हो खूब बड़े बड़े तिलक, भजन भगवान का करो ना तो आने का क्या मतलब हुआ? संसार में विरक्त होने का मतलब क्या हुआ? आत्मदेव शास्त्री का भी दिमाग खराब, कोई संतान होती नहीं।
जंगल में निश्चय किया आज तो मैं मर जाऊंगा भैया, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, मर जाऊंगा। जब मेरे भाग्य में कोई संतान ही नहीं है तो बिना संतान के कैसे जीवन का यापन करूंगा, मैं तो जीऊंगा ही नहीं। जाकर के जंगल में बैठ गए। अच्छा, जंगल में कौन जाता है? पति पत्नी का झगड़ा हो तो पति मोहल्ला में जाकर के बैठ जाता, लेकिन जंगल में कौन जाता? जंगल में तो संत रहते, महात्मा रहते, ऋषि रहते, मुनि रहते। जंगल में कौन रहता? संत महात्मा। अब बताओ साहब, एक संत जी निकल रहे थे, उन्होंने देखा आत्मदेव शास्त्री को। उनके मन में आया कि यार ये दुनिया से सताया हुआ है, भगवान का भजन करने आया होगा। संत जी प्रसन्न, चलो इसको समझा देंगे, इसको बढ़िया गुरु के प्रति उपदेश दे देंगे और उपदेश में आ जाएगा, भगवान का भजन करेगा। अब संत जी को क्या पता, ये संत बनने नहीं आए, ये तो संतान के लिए रो रहे। संत जी दौड़ करके पहुंचे, क्या भैया क्या बात है? बैठ गए। महाराज क्या बताऊं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, बिना संतान के बड़ा भारी अप्रसन्न हूं। संत जी ने कहा, तेरे का संतान के लिए रो रहा है? अरे आत्मदेव कितना बड़ा मूर्ख है। देहे स्तिमान से रुद्रम भीमतिम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचो पश्यान संजगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसको भवभक्ति निष्ठा। अरे उस संतान के लिए रो रहा है जो नश्वर है। अरे संतान, अच्छा आप लोग बताओ, पिछले जन्म में तुम उनकी कितने लड़का आया थे? कदत्तार कितने नाती पोता आते तुम्हारे? बताओ। 35? कितने आते? या ये जन्म में मर जाओ तो अगले जन्म में पता पड़ जाए कितने नाती पोता आते? बताओ, है किसी को पता? तुम्हें पता? तो तुम तो रोते संतान के लाने, लड़का चाहने में तो कि तुमसे मिले, मोड़ी नहीं चाहने, लड़का चाहने अब की बेल। किसको पता है कि पूर्व जन्म में उनके कितने बालक है? किसको पता? अच्छा बताओ, किसको पता है? किसी को पता? बताओ अम्मा, रहो तुम बताओ, तुम्हारे कितने नाती पोता आते? कितनी बंगे आती पिछले जन्म में? है पूरे दिन नाती पोता तो खिलाते रहती, भगवान को भजन करती तुमने? कितने करती, कितने घंटा करती? ये जो संतान, ये जो घर, ये जो परिवार, ये जो जमीन, ये जो जलजात, ये सब कुछ माया है, यहां कोई किसी का नहीं। जोन दिना तुम उनकी मृत्यु आ जाए, ध्यान करियो, अगर धोखे से कोरोना आ गो तो लड़का बाय तुम्हें तो ओरछा की पुलिया में फेंक के भागे आए। आओ, संसार में को काहू को नहीं आ, कोहू काहू को सुख करना दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। यहां जो आया है उसका जाना निश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और सुनो, कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर। देखो भैया, सीधी सीधी बात है, जिसका आना है उसका जाना है, जो आएगा वो जाएगा। अच्छा जा बताओ, जब जाना ही है, जब दुनिया में अपने प्राण त्याग नहीं है, तो कछु ऐसो काम करके जाओ कि संसार तुम्हें चीनत हुए। मान लो कल के दिन हम मर गए तो संसार तो चीने, हमारे मरवे के बाद हमारे चेला तो चीने, गुरुजी चले गए। कछु चेला तो खुश हो जाए, ठीक चलोगे पैसा मंगाओ तो रोज। हम इस संसार में, इस कलकाल में, अब जो आएगा वो जाएगा। संसार का प्रत्यादि नियम है। इस मृत्यु लोक में कोई अमन नहीं रह पाया मैया। इस मृत्यु लोक में स्वयं साक्षात भगवान भी नहीं रह पाए। एक कल्प के बाद भगवान को भी इस मृत्यु लोक का त्याग करके बैकुंठ में जाना पड़ा। बैकुंठम योग दुर्लभम। आप लोग बहुत अच्छा मानते हो मृत्यु लोक को। बुढ़ापा हो जाता, कोई मरे वो नहीं चाहूं। बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां हो जाए, उनसे पूछो कितने साल की हो गई, कब जाना बताया, हम 90 साल के हो गए। जिंदगी भर जे क्या तो हम 40 साल के। मरवो को नहीं चाहूं। और मरवे से पहले जितनो बुढ़ापा आए उतना ही माया लगे।
नाती पोता घर परिवार कोई किसी का नहीं है रे। ये संसार में कोई किसी का नहीं है। इनके रंग में ना रंग के, अगर आप ईश्वर के रंग में रंग जाएंगे, अगर आप परमात्मा के रंग में रंग जाएंगे तो आपकी जय जय और कल्याण हो जाएगा।